अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रिहान सवाल करते हैं कि सलमान भाई, ये जो सोशल मीडिया पर इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बहस चल रही है, तो इन दोनों में से आप किसको हक पे समझते हैं? देखिए मेरे भाई, मेरी ये आदत नहीं है कि मैं बातों को गोल गोल घुमा कर करूँ। अगर मैं सीधे अल्फाजों में अपनी बात कहूँ तो मैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा को सही मानता हूँ एज़ कम्पेयर टू मुफ्ती तारिक मसूद। ठीक है, हालांकि मुझे इंजीनियर मिर्ज़ा से बहुत सी बातों में इख्तलाफ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बंदा जो काम कर रहा है वो ये काम कर रहा है कि कुरान हदीस की दावत आम लोगों तक पहुँचा रहा है। ठीक है, यानी उनका मेन मकसद ये है कि लोग गुमराही से निकलकर कुरान हदीस की तरफ आएँ और अपने हर मसले को कुरान हदीस से फॉलो करें। ठीक है, इसके बरक्स जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, तो उनकी दावत ये है कि लोगों में हनफियत आम हो, लोग फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करें। ठीक है, और उनके इमाम की तकलीद करें, यानी वो चाहते हैं कि सारे लोग हनफी बन जाएं और जो मसले फ़िक़्ह हनफी ने बताएं, चाहे वो कुरान के सेम हो या मुखालिफ हो, लोग उन्हें फॉलो कर लें। बस लोग चक्कर में ना पड़े कि हदीस में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है। बस जो उनके आलिम ने बता दिया, जो फ़िक़्ह हनफी ने बता दिया, वो मान लें। ठीक है, तो मैं इन दोनों में इंजीनियर मिर्ज़ा की दावत को सही मानता हूँ। अब रहा मसला जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौजू पर इन दोनों की बहस चल रही है, तो इस मामले में मैं इन दोनों से इख्तलाफ रखता हूँ और दोनों को कुछ गुजारिशें करना चाहता हूँ। तो पहली गुजारिश मैं करूँगा मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कि आप जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो सहाबी थे, तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक सहाबी का डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन डिफेंड वहाँ तक करें जहाँ तक डिफेंड बनता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उनका जो उन्होंने गुनाह करे या गलतियाँ करी उसे आप छुपाएंगे, जो उन्होंने अहले बैत के साथ ज़्यादती करी अगर उन्हें आप छुपाएंगे तो आप गुनहगार हो जाएंगे। यानी आपने जो अली मिर्ज़ा की बात पर रिएक्ट किया, तो वो रिएक्ट करना बनता नहीं था। ठीक है, यानी अली मिर्ज़ा ने जो कहा कि अगर हम मौला अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद होते तो हम मुखालिफ पार्टी के खिलाफ जंग करते, यानी अली के साथ मिलकर उनके खिलाफ तलवारें निकाल कर जंग करते, तो आपने कहा ये सहाबा की तौहीन करी। आप तो ऐसा भागे हो और अब बकवास क्या कर रहे हैं कि मैं हजरत अली की फौज में होता तो हजरत मुआविया और मुगीरा इब्न शुबा के खिलाफ तलवार उठाता, माज़ अल्लाह। क्या हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते हैं। तो मेरे भाई ये तौहीन नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बात कही है। यानी जिस मुसलमान को ये पता हो कि अल्लाह के रसूल ने पेशनगोई करी है कि तमाम जंगों पर जो अली से लड़ेगा तो अली उन जंगों में हक पे होगा, तो किसी मुसलमान के लिए ये कैसे जायज़ हो सकता था कि वो अली को छोड़कर सामने वाली पार्टी में शामिल हो जाता। ठीक है, यानी चाहे इंजीनियर मिर्ज़ा हो, चाहे मैं हो, या कोई भी इंसान हो जिसे पता हो कि अली हक पर रहेंगे, अल्लाह के रसूल ने पहले ही पेशनगोई कर दी थी, तो जब जंग का टाइम आएगा तो हम अली का साथ देंगे या सामने वाली पार्टी का साथ देंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अली का ही साथ देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आज के ज़माने का कोई भी मुसलमान, चाहे वो इंजीनियर मिर्ज़ा हो, चाहे वो आप हो या कोई भी हो, तो जब वो अली के ज़माने में होता तो वो आम इंसान तो ना होता ना। ठीक है, वो भी सहाबी ताबी होता जो अली के साथ मिलकर जंग कर रहा होता, जिस तरह अम्मार बिन यासर, ठीक है, और दीगर सहाबा हज़रत अली की पार्टी में थे और वो जंग कर रहा था हज़रत मुआविया की पार्टी से। तो उसे ये पता होता उस मुसलमान को जो आज के ज़माने का उस ज़माने में अगर मौजूद होता, अल्लाह के रसूल ने अली को बशारत दी थी कि अली तुम जंगों पर हक पे रहोगे, तो जाहिर सी बात वो अली का ही साथ देते, तो वो गलती कहाँ से होगी, तो इसमें तौहीन कहाँ से होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई मुसलमान ये कहता कि भाई मुझे पता होता कि अली हक पर रहेंगे, अल्लाह के रसूल से मैंने सुना होता, और फिर भी मैं हज़रत मुआविया का साथ देता, तो वो तो गुनहगार होता। ठीक है, यानी अली के मुखालिफ होना तो गुनहगार होना है ना, कि जब नबी की बशारत उनके सपोर्ट में, तो इस जुमरे में अली मिर्ज़ा ने ये बात कही है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है जो हर मुसलमान कहेगा, जिसे हदीस का इल्म होगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली से मोहब्बत नहीं रखेगा लेकिन मोमिन, और अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा लेकिन मुनाफिक। ठीक है, तो जिसके दिल में ईमान होगा वो तो अली को सपोर्ट करता ना। यानी जिसे हदीस पता हो कि हक अली के साथ रहेगा और अली से मोहब्बत रखना ईमान का हिस्सा है, तो अगर वो अली के ज़माने में मौजूद होता और वो सहाबी या ताबी होता, तो क्या वो अली के मुखालिफ जा सकता था? तो कभी भी नहीं आ सकता था। ठीक है, तो कोई अली मिर्ज़ा ने ऐसी बात नहीं की जिस पर आपने उनकी पकड़ करी। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो आप जो चैलेंज करते हैं कि अली मिर्ज़ा तो मेरे सामने हज़रत मुआविया के टॉपिक पर भी नहीं बैठ सकता, तो मेरे भाई आप कभी गलती से भी मत बैठ जाना, क्योंकि आप ज़लील व ख़ार होंगे और कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि क्या आप हदीसों का इनकार करेंगे? यानी हज़रत मुआविया का अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस चीज़ में कि जो उन्होंने गलतियाँ करी वो आप छुपाने लगे, तो फिर तो आपको हदीसों का इनकार करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आपने सही मुस्लिम हदीस नहीं पढ़ी कि एक शख्स आता है, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा दे रहे होते हैं, यानी खिताब कर रहे होते हैं लोगों से, और लोगों को बता रहे होते हैं कि हुक्मरान की इताअत करो, अमीर की इताअत करो। ठीक है, तो वो शख्स कहता है कि आप हम अमीर की इताअत के बारे में बता रहे हैं, हालांकि आपके चाचा के लड़के जो मुआविया बिन सुफियान है वो हमसे कहते हैं कि लोगों का माल नाहक तरीके से खाओ, उनका कत्ल करो। तो वो सर झुका लेते हैं और कहते हैं कि अमीर की इताअत वहाँ तक करो जहाँ तक अल्लाह रसूल की हद के अंदर अंदर हो, यानी अल्लाह रसूल के खिलाफ अगर उसकी बात जा रही है तो छोड़ दो। तो इस हदीस का आप इनकार करेंगे, ये हदीस नहीं मानेंगे आप सही मुस्लिम की। ठीक है, इसी तरीके से हदीस मिलती है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शराब पिया करते थे। ठीक है, तो क्या इस हदीस का भी आप इनकार करेंगे? इसी तरीके से हदीस मिलती है कि मुआविया के दौर में
हज़रत अली को मिंबरों से गाली दी जाती थी, ठीक है। तो क्या इस हदीस का भी आप इनकार करेंगे? तो क्या करेंगे? आप किस मुंह से आप बात करेंगे? तो आप कभी गलती से भी किसी के सामने मत बैठ जाना, चाहे वो इंजीनियर मिर्जा हो या कोई भी, हज़रत मुआविया के टॉपिक पर, वरना आप जलील हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक हदीस ऐसी सुनाता हूँ कि जिसके बाद आप तौबा कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुस्नद अहमद में हदीस है कि अनकरीब तुम्हारे ऊपर ऐसे हुक्मरान आएंगे कि वे तुम्हें ऐसी बातों का हुक्म देंगे जिन पर खुद अमल नहीं करेंगे। जिसने उनके झूठ पर उनकी तस्दीक की और उनके जुल्म पर उनकी मदद की, वह मुझसे नहीं और मैं उनसे नहीं, ऐसा आदमी हरगिज मेरी होश पर नहीं आएगा, ठीक है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे जाने के बाद तुम पर कुछ ऐसे हुक्मरान भी आएंगे जो गलत काम करेंगे, तो उनके गलत काम में तुम्हें उनका सपोर्ट नहीं करना, उनकी तायद नहीं करनी, उसको बुराई कहना है, तो गलती को गलती कहना है। इसी तरह एक और हदीस है मुस्नद अहमद में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखना मेरे बाद तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसे हुक्मरान आ जाएंगे, मुसल्लत होंगे कि जिनमें तुम कुछ अच्छी चीज़ें भी देखोगे और बहुत सी बुरी चीज़ें भी देखोगे। तो देखना उनकी बुरी चीज़ों को बुरा समझना, क्योंकि जिसने उनकी बुरी चीज़ों को बुरा समझा और उसमें उनको सपोर्ट नहीं करा तो वो अल्लाह के अज़ाब से बरी हो गया। और जिसने उनकी बुराई को बुरा जाना, यानी कुछ लोग तो उनके वक्त मौजूद होंगे जो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो तो जब बच जाएंगे उनको सपोर्ट नहीं करके, और कुछ लोग जैसे हम बाद वाले हैं, ठीक है, तो हम उनकी बुराई को बुरा जानेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो उनकी बुराई को बुरा जाने, नापसंद करे, वो भी अल्लाह के अज़ाब से बच गया। और जिसने उनकी बुराई की तायद करी या उनको सपोर्ट करा और उसको अच्छा जाना, तो वो अल्लाह की पकड़ में है और मैं उन्हें हौज़े कौसर से भगा दूंगा, ठीक है। तो मेरे भाई, चाहे सहाबा हो या कोई भी हो, जो जिसकी गलती जितनी है उतनी तो माननी पड़ेगी ना, उसको कैसे छुपा सकते हैं आप? हाँ, उन्हें लानतान नहीं करेंगे, उन्हें बुरा भला नहीं कहेंगे, वो हमारा हक नहीं है, उनका मामला अल्लाह के साथ, हम उनके लिए दुआएं मगफिरत ही करेंगे, लेकिन हम हक नहीं छुपाएंगे, क्योंकि हक छुपाने वाले के मुंह में क़यामत के दिन आग भरी जाएगी, ठीक है। तो मेरे भाई, आप देख लें मुफ्ती साहब कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। यानी हम तो सारे सहाबा की इज्जत करते हैं, चाहे वो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो या मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो या अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो या इनके साथ जो भी थे इनके लश्कर में, हम तो सबकी इज्जत करते हैं, सबको सहाबी मानते हैं और सबके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं कि इन्होंने जो भी गलत काम करे अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन हम इनके बुरे कामों में इनसे बरी हैं। यानी हम ये नहीं कहते कि इन्होंने जो करा सही करा, ठीक है, क्योंकि हमें रोज़े गुजर से धक्के दे के नहीं जाना वापस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें धक्के मार के हटा दें या अल्लाह ताला हमें बख्शे ना, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है ना। यानी सहाबी की हम इज्जत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, लेकिन उसी सहाबी ने अगर कोई गलत काम करा है तो हम बोलेंगे, ठीक है। क्या अगर किसी सहाबी ने जिना करा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो अल्लाह के रसूल ने उस पर हद कायम नहीं करी? कितनी हदीसें कि एक सहाबी ने जिना करा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे संसार कराया, या किसी ने शराब पी तो आपने उसे कोड़े लगवाए, ठीक है। ये तो नहीं कहा अल्लाह के रसूल ने नहीं तुम तो बख्शाए हो, छोड़ो, तुम शराब पी सकते हो या तुम जिना कर सकते हो, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है। क्या अल्लाह के रसूल की हदीसें नहीं है कि तुमसे पहली कौमें इसलिए बर्बाद हो गई कि उनके ऊंचे लोगों के लिए कवानीन अलग थे और निचले लोगों के लिए अलग, यानी अमीर के लिए कानून अलग और छोटे लोगों के लिए अलग। देखना मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो मैं उसके भी हाथ काटूंगा, यानी इस मौके पर यह हदीस फरमाई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। तो इतना कुछ कहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हमारे पास है, फिर भी हम जो सहाबा ने गलतियां करी या गुनाह करे उन्हें हम छुपाएं, तो बड़ा डरने का मकाम है, बड़ा सोचने का मकाम है, ठीक है। तो ये चंद गुजारिशें मैं आपसे करना चाहता था। आप अपनी इस्लाह करें और अल्लाह से डरें, आपको अल्लाह को जान देनी है तो हक बात तो कबूल करें, ठीक है। अब आता हूँ मैं इंजीनियर अली मिर्जा साहब की तरफ। जो चंद गुजारिशें मैं उनसे करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे भाई, आपने बड़े अखलास के साथ लोगों को कुरान हदीस की दावत दी है, कई सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इतना आगे अगर आप ट्रैक से हट रहे हैं, आप लोगों को सहाबा से बज़्ज़न कर रहे हैं, सहाबा के ऐप की तरह आप लोगों को उनके वाक़े बयान कर रहे हैं कि जैसे आपका मकसद उनकी तौहीन बयान करना हो, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो मानने वाले हैं, आपके जो फॉलोवर हैं या आपके जो स्टूडेंट्स हैं, वो कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट सेक्शन में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गालियाँ निकाल रहे हैं, उन पर लानतान कर रहे हैं, ठीक है, और कई सारे सहाबा के नाम ले लेकर उन्हें जहन्नमी बता रहे हैं, ठीक है। तो आप भी अपनी इस्लाह करें मेरे भाई। अगर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो भी बुरा काम किया है तो उनका मामला अल्लाह के साथ है, ठीक है। या आप या मैं तो किसी की जन्नत दोज़ख का फैसला नहीं कर सकते ना। जो आप हर तीसरे दिन हज़रत मुआविया की बारे में बात करने बैठ जाएंगे और फिर नीचे लोगों को मौका देंगे कि लोग उन पर ताने कसें और उन्हें गालियाँ दें, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है। यानी हज़रत मुआविया ने अगर बुरे काम किए तो कुछ अच्छे काम भी किए हैं ना, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कुछ भी अच्छे काम नहीं किए, ठीक है। तो उनका मामला अल्लाह के साथ है। और इसी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। क्या सही बुखारी में हदीस नहीं है कि एक सहाबी शराब पिया करते थे, ठीक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया भी करते थे, जिनका नाम हिमार था, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कोड़े लगा दिया करते थे, वो फिर शराब पिया करते थे। तो कई बार जब वो शराब पीने लगे, यानी बार बार शराब पीने लगे, तो एक सहाबी ने उन पर लानतान करी, कहा तुझ पर अल्लाह की लानत हो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस पर लानत मत करो, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल ने तो अपने सहाबी पर लानत नहीं करनी थी, हालांकि वो बार बार शराब पी रहे थे। और उसी सही बुखारी में हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने एक मरतबा शराब पी तो अल्लाह ताला 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं करता,
ठीक है, इल्ला ये कि फिर तौबा कर ले तो फिर अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करेगा। लेकिन अगर उसने दोबारा शराब पी तो फिर 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, फिर वो तौबा कर ले, अल्लाह ताला तौबा कबूल करेगा। और अगर तीसरी बार उसने शराब पी तो अल्लाह ताला फिर से उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं करेगा, और इस बार वो तौबा करेगा तो अल्लाह ताला उसकी तौबा भी कबूल नहीं करेगा, ठीक है, और उसे जहन्नमियों का पीप खून पिलाएगा। तो क्या ये हदीस बुखारी में नहीं है? अब इस हदीस को उठाकर क्या मैं उस सहाबी को फिट कर दूं? हालांकि अल्लाह के रसूल ने तो उस पर फिट नहीं करी, ठीक है। इसी तरह क्या हदीस नहीं सही बुखारी में कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, ठीक है, जिससे फातिमा नाराज उससे मैं नाराज। और इस हदीस को शिया उठाते हैं, यानी रावजी उठाते हैं और सही बुखारी से और कहते हैं देखिए अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब हज़रत फातिमा बाग मांगने गई तो उन्होंने जब उनसे उस चीज़ को मना कर दिया तो उनसे नाराज हुई। हज़रत फातिमा 6 महीने तक उनसे बात नहीं करी और इस हालत में उनकी वफात हो गई। तो क्या इस हदीस को उठाकर हमें लगाना चाहिए कि हज़रत अबू बकर से हज़रत फातिमा नाराज हुई और अल्लाह के रसूल भी हज़रत अबू बकर से नाराज हो गए, ठीक है। तो मेरे भाई हदीस से खुद से तो फिट नहीं कर सकते ना हम। इसी तरीके से कि अल्लाह के रसूल की हदीस की है किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा बात बंद करें। तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 महीने तक अबू बकर की बैत नहीं करी, उनसे बातचीत नहीं करी, तो क्या मैं हज़रत अली पे ये बात फिट कर दूं कि अल्लाह के रसूल ने तो वईद फरमाई थी कि जो मुसलमान भाई से आपस में बात ना करे 3 दिन से ज़्यादा, ठीक है। तो क्या हम ऐसा करते हैं? और ये तो छोटी बात है, मैं आपको इससे बढ़कर हदीस सुनाता हूँ। सही बुखारी के अंदर हदीस है कि जब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जंग चल रही थी तो एक सहाबी अपने खेमे से निकलते हैं तलवार लेकर और बड़ी तेजी में जाते हैं, तो उन्हें रास्ते में एक सहाबी टकराते हैं जिनका नाम है अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वही सहाबी हैं जो दरवाजे पर रुकू कर लेते हैं मस्जिद के अंदर, फिर आकर जमात में शामिल होते हैं, ठीक है, अबू बकरा। तो ये कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं अली का सपोर्ट करने जा रहा हूँ, यानी अली की टीम में, अली की पार्टी में शामिल होने जा रहा हूँ, मुखालिफ से जंग करने। तो वो कहते हैं वापस अपने घर चले जाओ, अपनी तलवार को अपने मयान में रख लो, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब 2 मुसलमान आपस में तलवारें निकालने लड़ने के लिए एक दूसरे को मारने के लिए वो दोनों दोज़की हैं। तो अब ये हदीस उन्होंने बयान करी उस सहाबी से, यानी 2 सहाबा की बातें हो रही है, कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा, सही बुखारी की हदीस है ये। तो अब मैं इस हदीस को उठाकर क्या अली पे फिट कर दूं नाउज़ुबिल्लाह कि उन्होंने दोनों को दोज़की कहा है, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सी हदीसें ऐसी हैं कि उससे हमें रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए। यानी जो हदीस ट्रोल हो रही है कि सही बुखारी के अंदर 2812 नंबर हदीस है कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार ने जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो जमात जहन्नुम की तरफ बुलाएगी, इससे लेकर लोगों ने फतवा लगा दिया कि हज़रत मुआविया नाउज़ुबिल्लाह जहन्नुमी है, ठीक है। तो मेरे भाई वो एक अल्लाह के रसूल ने पेशन गोई करी है, उसके अंदर ये नहीं कहा गया कि वो गिरोह जहन्नुमी है, वो जहन्नुम की तरफ बुलाएगा, मतलब वो जिस अमल को बुला रहे हैं, जिस अमल को कर रहे हैं वो जहन्नुम की तरफ ले जाने वाला है, यानी वो हक पे नहीं होंगे ना हक पे होंगे, ठीक है। वो जो गिरोह है वो हक पे वो था जो हज़रत अली के साथ थे, यानी हज़रत अली हक पर थे और जो उनके साथ था वो गलती पर था, गुनाह पे था, हम यही मानेंगे, ठीक है। इससे हम ये तो नहीं कहेंगे कि सब जहन्नुमी होगा नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल ने खुद उन्हें मुसलमान कहा कि अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं है कि मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है और ये 2 गिरोह में मुसलमानों के सुलह कराएगा। तो वो 2 गिरोह कौन से थे, ठीक है। तो लोगों ने हज़रत मुआविया को सहाबी माना है, मुसलमान माना है, ठीक है। इसी तरह सहाबा जितने भी सहाबा उनके ज़माने के, सबने उन्हें मुसलमान माना है, सहाबी माना है, किसी ने भी ये नहीं कहा नाउज़ुबिल्लाह कि वो मुनाफिक है, ठीक है। जो लोग आज इन रिवायतों को पकड़ पकड़ के उन्हें मुनाफिक बना देते हैं या जो भी उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो इससे बाज आए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हदीसें हमें मिलती हैं, चाहे वो हज़रत मुआविया के बारे में हो, चाहे वो किसी और के बारे में, उससे हम ये रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए कि हम फतवे लगाना शुरू कर दें कि ये तो जहन्नुमी है, तो दोज़की है, ठीक है। उनकी गलती बयान करें, जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की गलती बयान करी है, ठीक है, कि उन्होंने कैसे कैसे उन्हें मारने की प्लानिंग करी, कैसे कुएं में डाला, कैसे उन्हें फरोख्त कर दिया काफिले के हाथ और कैसे वो गुलामी में रहे, ठीक है। और याकूब अलैहिस्सलाम नाबीना हो गए उनकी याद में, ठीक है, उन्हें याद कर करके। तो ये सारे मसले पढ़ने के बाद हम ये नहीं कहते कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को तंज करना शुरू कर दे, गाली देना शुरू कर दे, नाउज़ुबिल्लाह। कभी हुआ ऐसा कि हमने सूरह यूसुफ पढ़ी हो और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को गाली देनी शुरू कर दी हो, लान तान करना शुरू कर दिया हो? कहीं भी नहीं करते ऐसा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम सहाबा की गलतियां बता रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हमें कोई हक नहीं है कि हम उन्हें गालियां दें, लान तान करें, क्योंकि दीगर सहाबा ने हज़रत मुआविया हो, चाहे हज़रत मुगीरा हो या अमर बिन आस ने सहाबी माना है, ठीक है, उन्हें मुसलमान माना है, सहाबी माना है, उनसे रिवायतें ली, यानी मुहद्दिसीन ने उनसे रिवायतें नकल करी हैं, सहाबा ने उनसे रिवायतें ली हैं, आगे पहुंचाई हैं, मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखी हैं। तो क्या ऐसी लिख दी एक मुनाफिक से रिवायतें ले ली, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है। तो जब उन्हें सहाबी माना गया, उन्हें मुसलमान माना गया है और उन्होंने जो गलतियां गुनाह करे उसका मामला अल्लाह के साथ है। अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया कि जो मर गया अपनी अंजाम को पहुंच गया। अगर हज़रत मुआविया को अल्लाह ताला जन्नत में डाल देगा तो कोई दुनिया में है जो कह सके नहीं मैं जहन्नुम में डलवाऊंगा, इन्होंने ये काम करा है? कोई है कहने वाला? या अल्लाह ताला अगर उन्हें जहन्नुम में डाला तो कोई कहने वाला है कि वो जन्नत में जाएंगे क्योंकि वो सहाबी थे? कोई भी नहीं पूछ सकता अल्लाह के फैसलों पे।
तो हमें किसने राइट दिया कि हम बैठकर नाउजुबिल्लाह उनकी तौहीन करें या उनको लानतान करें या उनको गालियां दें। बाकी दुआ हम यही करेंगे सारे सहाबा के लिए कि जिसने भी जो गलती करी है गुनाह करा, अल्लाह उनकी गुनाह गलती माफ करे। ठीक है, हमें कोई हक नहीं कि हम उन्हें तंज करें या उन्हें गालियां दें, नाउजुबिल्लाह लानतान करें। यानी इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी के वालिद में और चाचे में लड़ाई हुई और चाचे ने हक तलफी करी, तो बच्चे को इख्तियार तो है कि वो अपने वालिद को सपोर्ट करे। ठीक है, कहे कि मेरे बाप के साथ मेरे चाचा ने गलत करा है, लेकिन उसे गाली देने का या अपने चाचा पे तंज करने का या उल्टी सीधी बात करने का तो हक नहीं है ना। ठीक है, तो सारे सहाबा का हमें एहतराम करना, इज्जत करनी है, क्योंकि मुहद्दिसीन ने और दीगर सहाबा ने, उसके बाद जितने भी हमारे असलाफ आ रहे हैं, सब ने उन्हें सहाबी माना है। ठीक है, ये मेरी चंद गुजारिश है आपसे थी कि आप भी अपनी इस्लाह करें। ठीक है, और अल्लाह ताला से डरें कि आपको भी अल्लाह को हिसाब देना है, तो कोई ऐसा काम ना हो जाए कि सहाबा की तौहीन के आप जिम्मेदार हो जाएं। ठीक है, जब आप मानते हैं, आपने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहता है आप मानते हैं कि वो सहाबी हैं, तो इस चीज़ का आप ख्याल कर लें कि आपकी बातों से लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं, तंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि किसी सहाबी को आपकी वजह से बुरा भला ना कहा जाए। ठीक है, आप उनकी बातें अगर बयान कर रहे हैं तो बड़े एहतियात के साथ बयान करें और पूरा मसला बयान करें। ठीक है, कि अगर हम किसी गलती बयान कर रहे हैं तो हमें उस पर तंज करने का, लानतान करने का कोई हक नहीं है, उनका मैटर अल्लाह के साथ है। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हक बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।